हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू व्लॉग में। और आज है सोमवार और जैसे अभी आप टाइम देखिए, टाइम हुए हैं 5:15। तो मैं बहुत देर पहले की उठी हुई हूँ, 4 बजे से भी पहले की उठी हुई हूँ आज तो मैं। तो पता नहीं क्या बात है, आज नींद ही नहीं आई और रात को 1:30 बजे तो वैसे ही सोई थी। एक वीडियो की एडिटिंग करके मैं सोई थी। और अब देखिए, आप बाहर आपका को दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा। ये देखिए, स्ट्रीट लाइट जली हुई है और बाहर अंधेरा है तो और सुनसान है काफ़ी। और अभी टाइम हुआ है 5:15 बजे का। तो 5:15 बजे ये देखिए, बाहर अभी इतना अंधेरा रहता है यहाँ पे। तो अब देखिए, मैं काफ़ी देर पहले की उठी हुई हूँ और मैंने जो है घर के कई काम कर लिए हैं। मैंने मतलब सुबह उठ के जैसे 4 बजे उठ के तो मैंने पानी चाय वगैरह सब पी लिया है। और ये देखिए, पानी भी भर दिया था और वो टंकी ओवरफ्लो होके बाहर पानी आ रखा है। और पानी यहीं नहीं, पानी जो है वो बाहर सड़क पे भी जा चुका है। और देखिए, झाड़ू भी मैंने लगा दी है। तो ये देखो, सिया बैठी हुई है बड़े आराम से। और देखिए, सिया को मैंने खाना दिया था, ये खाना अभी नहीं खा रही है। शीरो ने खा खू के वो तो शीरो तो अपने सो गया, लेट गया, नाश्ता इन्होंने कर लिया है। और आज इस बेड पे कोई भी नहीं है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बेड पड़ा है अभी। और झाड़ू मैंने लगा दिया, पोछा लगाऊंगी और काम वाम सारे करूँगी घर के। फिर उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। और अभी टाइम हुए हैं 5:20 में, वो भी अंदर वाली घड़ी पे। तो चलिए जी, अब मैंने सारा काम कर लिया है घर का और मैं नहा धो के, और आज जैसे मंडे था तो मैंने सिर भी धोया है। और कई बार के मैं वीडियो में जैसे आपको लास्ट में किचन का काम करती हूँ तो लास्ट में जैसे आप देखते होंगे कितने पसीने आ जाते हैं सिर में, मतलब फेस पे भी, हाथ पैरों में, कपड़े बिल्कुल इतना गीले हो जाते हैं जैसे कि पसीनों में नहा जाते हैं मतलब। तो वही बात है, सिर में भी पसीने आते ही होंगे तो स्मेल ज़्यादा हो जाती है। तो वही जल्दी जल्दी सिर धोना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि फिर बालों में जो है वो बालों की जो बिल्कुल भी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, पता है, फिर स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैं सिर धो रही थी। आज वैसे भी मंडे है तो मेरे को सिर तो धोना ही था। तो चलिए जी, अब मैं बालों को झाड़ लेती हूँ। और झाड़ते झाड़ते देखो कितने बाल टूटे हैं मेरे। और इतने, ये तो ये है कि इस मौसम में तो देखो सभी के टूटते हैं, क्योंकि जो स्कैल्प होती है ना, यानी खोपड़ी, खोपड़ी पे जैसे ये बाल है ना, बालों की जड़ें जो है इतनी कमज़ोर हो जाती है ना, एक जरा से ही जो है वो पसीनों में जैसे गीली हो जाती है स्किन। तो फिर उसकी वजह से जड़ों से ही समेत जो है वो बाल आ जाते हैं, कहीं टूटते ज़्यादा हैं। मतलब कहने का ये है कि बाल बहुत टूटते हैं इन दिनों में। तो क्योंकि भाई बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा सा चिपचिपाहट का भी होता है और फिर फंगस वगैरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर जैसे बालों में आती है। तो मैं बालों को बहुत जल्दी जल्दी धोती हूँ, क्योंकि एक तो पसीनों की स्मेल भी नहीं रहती और अच्छा भी लगता है। अगर पहले ही गर्मी में इतनी चिपचिपाहट होती है और फिर बालों में ऐसी चिपचिपाहट हो जाए तो कहने क्या, बहुत ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता अपने आप को। और फिर बालों को जो है वो कंडीशन भी जो है वो ख़राब हो जाती है बालों की। तो वही मैं गीले बालों में ही कंघी कर लेती हूँ, ताकि जितने भी बाल टूटने होंगे वो टूट जाएंगे। बार बार टूटते हैं ना, तो फिर अगर सुखाने के बाद मैं करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा एकदम से कर्ली हो जाते हैं, तब फिर कंघी करनी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो वही अब जैसे आप देख रहे हैं कि बाल मेरे कितने टूट रहे हैं, क्योंकि आज जो बच्चों से मैंने, जो मैं शैम्पू यूज़ करती थी वो ख़त्म हो गया, तो बच्चों से पाउचेज़ मंगवाए थे। तो पाउच जैसे मैं चेंज करती हूँ तो थोड़े से बाल टूटते ही हैं। और वैसे मैंने शैम्पू का ऑर्डर किया हुआ है, जब भी आए, अब ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, बालों को मैंने कंघी करके और तभी की तभी आज मैंने एक ये नया स्टाइल बनाया है। तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट्स करके कि ये मेरा स्टाइल कैसा है, मेरे फेस पे ये स्टाइल अच्छा भी लग रहा है या नहीं। और ये देखिए, और बालों में ये लगाया है। और ये आज मैंने कुछ थोड़ा सा अपने आप से कुछ किया है बालों का, कुछ जी कर रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर लिया ये। तो ठीक है, इस तरह से मैंने बालों में कुछ ऐसे लगाया है। ठीक है, तो मैंने ये बालों में लगा लिया और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, हाथ धो के जोत बत्ती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मंदिर जाऊँगी।
जी नमस्ते। नमस्ते। तो भाई मैं भी सारे काम करके करके और इसके पापा को दूध में कैल्शियम वाली दवाई देके मैं आ जाती हूँ मंदिर में। और मंदिर में आप देखिए कितनी भीड़ हो रखी है और पंडित जी बैठे हुए हैं और प्रसाद भी बांट रहे हैं। साथ में जो एक बैठे हुए हैं वो धागा बांधते हैं, जैसे कलावा बांधते जाते हैं और प्रसाद बांटते जाते हैं। तो ये देखिए मेरा भी नंबर बहुत पीछे था, तो भीड़ हो रखी है तो इसलिए मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर रही थी। तो इंतज़ार करने के बाद मैंने एक दो वीडियो जो है वो मंदिर में ले ली है छोटी मोटी। और तो मंदिर में आने के बाद हनुमान जी मेरे को अपने पास बुला लेते हैं और बोलते हैं मेरी साथ सेल्फी ले। तो भाई उनके साथ मैंने वीडियो बना ली है। तो भाई मंदिर में आऊँ और हनुमान जी मुझे ना बुलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं इनके पास नहीं आती हूँ बल्कि ये मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मंदिर में आना ही सबसे बड़ी बात होती है। मंदिर में हर कोई नहीं आ सकता। जब तक मेरे भोले बाबा की कृपा नहीं होगी, भोले बाबा नहीं बुलाएंगे, कान्हा नहीं बुलाएंगे, हनुमान जी नहीं बुलाएंगी, माता रानी नहीं बुलाएंगी, तब तक हम मंदिर में नहीं आ सकते। वहाँ पे देहली में पैर भी नहीं रख सकते। तो भाई मैं सभी भगवानों की पूजा करके, ये देखिए भोले बाबा पे चढ़ी हुई मैं माला लेके आई हूँ। और जैसे आज मंडे है तो मंडे पे तो देखो और दिन भी चढ़ाते हैं इसके पापा गाड़ी में जो भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई है। और वैसे भी जैसे आज मंडे है तो मैं मंदिर से ज़रूर लेके आती हूँ भोले बाबा पे चढ़ी हुई माला। तो मैं देखिए ये लेटे हुए हैं, जाग रखे थे और फ़ोन पे लगे हुए हैं अपने बात करने। तो भाई देखिए मैं इन्हें कह भी रही थी कि चलो अभी चढ़ा देते हैं, फिर यूँ मैं तो नहाई हुई थी, मैं चढ़ा दूँगी। कह रहे नहीं, जब मैं रात को जाऊँगा एयरपोर्ट पे तब मैं चढ़ा दूँगा नहा धो के अपने आप से। तो भाई अब मैं वापस से लाइट बंद करके इनको, जैसे कह रहे थे कि मेरे को नींद आएगी, तो ये सोए तो है नहीं पर लाइट बंद करके आ गई हूँ मैं। और देखिए ये ज्योत अभी भी जल रही है क्योंकि मंदिर में जैसे मैं गई थी तो पूजा करके गई थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बना रही हूँ रोटी। और फ्रेंड्स अब मैं सीधा आ जाती हूँ शाम को। तो शाम की वीडियो है ये, क्योंकि मैंने अभी खाना खाया नहीं है और ना ही मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत है। और मैंने इन सब के लिए बनाई है आलू गोभी की सब्जी और सूखी वाली सब्जी बनाई है और रोटी बनाऊंगी इसके पापा की और बड़े वाले बेटे की, क्योंकि दोनों ही जाएंगे। और तवे की पहली रोटी बना रही हूँ ये मैं गाय के लिए। तो देखो, और फिर मैं अभी जैसे फटाफट रोटी सेक रही हूँ। देखो इसके पापा जैसे अभी जाएंगे एयरपोर्ट पे तो ये मैं उनकी रोटी सेक दूँ, ठीक है। और आलू गोभी की सब्जी बनाई है, ज़्यादा चटपटी नहीं है, जैसे मैं बनाया करती हूँ उस तरह से तो मैंने नहीं बनाई है, पर ये है कि बना लिया बस। क्योंकि तो फ्रेंड इस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को कि बस क्या बताऊँ आपको। तो अभी दिखाऊंगी आपको मैं आज बिना हाथ धोए, मतलब अभी आटे के हाथ ही हैं मेरे और मैंने दिखा रही हूँ आपको कि देखिए कितने पसीने आ रहे हैं। और अभी हाथ भी नहीं धोए मैंने। देखो मेरे गीले बिल्कुल आटे के हाथ हो रखे हैं और पसीने में देखो क्या हाल हो रखा है। और अब ये लास्ट रोटी रह गई है ये तवे पे, ये देखो अच्छी पक्की सी हो गई है। मैंने सभी की रोटी बना दी है और अपने लिए आलू उबाले हैं। और ये देखिए सिया की और शीरो की रोटी बना रही हूँ क्योंकि आज उनको फिर मैं रोटी ही दूंगी और पेडिग्री और गर्म दूध में ये रोटी भिगो दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे साथ साथ ये भी बढ़ती क्यों हो बेचारे, ये तो रोटी ही खाएंगे, ठीक है। तो भाई फटाफट से ये लास्ट की दो रोटी तो मैं सिया की और शीरो की बनाती हूँ, लेकिन मैं डेली ही नहीं बनाती हूँ। डेली तो इन्हें पेडिग्री या इनकी ग्रेवी ला रखी है बच्चे वो दे देते हैं, लेकिन आज मेरा मूड किया कि मैं आज इनको रोटी ही देती हूँ। तो भाई रोटी भी ज़रूरी है, एक आध बार मैं कुत्तों को इन दोनों को सिया शीरो को रोटी ही दे देती हूँ। तो बहुत गर्मी हो रही है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी। और फिर आज देखो मैंने ये स्टाइल बनाया था थोड़ा सा। तो भाई इतनी तेज़ गर्मी में मेरे फूल फाल तो सब उड़ गए, बुस खराब हो गए। तो भाई क्योंकि दोपहर में मैं लेट गई थी तो फूल मैंने निकाल के रख दिया था कहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर फ्रेंड क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी लगी मेरे को, हाथ मैंने सिर्फ धोए हैं और सारा पैकअप कर दिया, इनका खाना जिसको लंच पैक करना था करके दे दिया है। और अब मैं आ जाती हूँ एसी चला के, थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और पसीना सुखाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं अपना बर्थ खोलूँगी। और ये देखिए पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है गर्दन में, सिर में, बस
कहने की कुछ बात नहीं है। देखो ऐसे हो रहा है, बिल्कुल पसीनों में मुँह लाल मेरा। तो फ्रेंड अब ये देखिए, बिल्कुल ऐसा हाथ लगाने का भी जी नहीं कर रहा और इतनी फेस पे ना पसीनों के मारे खुजली भी हो रही है। और पर क्या करूं, अब थोड़ी देर तो मैं लेट के मैं पसीने सुखाऊंगी। और आप लोगों के से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और मेहंदी तो बेचारी थोड़े दिन जब पूरा ही दिन पानी में हाथ रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। मेहंदी बहुत जल्दी मेरी छूट जाती है, लेकिन एकदम काली भी हो जाती है। जैसे कि ये मेहंदी की कीप मैं लेके नहीं आई थी और घर में ही रखी थी, तो इसलिए मैंने बाहर से लाना अच्छा नहीं समझा और घर पे रखी कीप से ही काम चलाया है, लगा ली है। और पता है फ्रेंड्स, अगर मैं नई कीप लेके आती तो इतनी काली रचती कि पपड़ी बन के उतरती है। और फिर और देखिए, अभी क्या बात है कि रसोई में से जैसे मैं काम कर रही थी ना, इतना पसीना आके आँखों तक में चला गया है, मुँह में भी चला गया। और मतलब इतने ज़्यादा पसीने आते हैं मेरे को रसोई में। तो आपको मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और बाय बाय फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।